तो अब तक जो जानकारी पहुंच पाई है उसके मुताबिक 50 की ये संख्या हो चुकी है जिसमें हादसे में जिनकी जान चली गई है। ये अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का वो ट्वीट हम दिखा रहे हैं जिन्होंने बालासोर में इस हादसे के बाद अपना दुख जताया है और एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, यानी जो हादसा स्थल है वहां पे पहुंच चुकी है। ये भी उन्होंने इस ट्वीट में जिक्र किया है। साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उन्होंने संवेदना व्यक्त की है इस हादसे में जिन्होंने अपनी जान खो दी है। तो उड़ीसा के बालासोर में ये ट्रेन हादसा हुआ है और इस ट्रेन हादसे के फौरन बाद की ये तस्वीरें थी जो उस वक्त हमने आपको दिखाई थी। और अब injuries, once this information is out, so we will be able to share more information on that. Yeah, I would repeat the helpline number again. It is code STD code 044 2535 4771 2533 0952 2533 0953. ஸோ இந்த துரதிருஷ்டமான ஒரு இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. இது எப்படின்னு இந்த சீக்வென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா तो हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है और तमाम जानकारी हेल्पलाइन नंबर के जरिए इकट्ठा की जा सकती है। इस बात के ऊपर भी जानकारी दी जा रही थी, लेकिन हादसे की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो हादसे के बाद की है और आपस में जो ये ट्रेनों की टक्कर हुई है, क्योंकि एक ट्रेन की 10 बोगियां पटरी से उतरती हैं और दूसरे ट्रेन की बोगियों से वो टकराती हैं और हादसा देखिए कितना भयावह है। इन तस्वीरों के जरिए भी आप उसे देख और समझ सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम वहां पे पहुंच चुकी है, इस बात की वहां के लिए निकल चुकी है। इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी दी और अभी आसपास के जितने भी अस्पताल हैं जहां पे हादसा हुआ है उन सब को अलर्ट कर दिया गया है और घायलों को वहां पर अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। अस्पताल की तरफ से अब तक जो आंकड़े बताए गए हैं इस कैजुअलिटी की वो 50 की बताई जा रही है और 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। तो बालासोर में ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई और वहां पटरी से ट्रेन उतरती है, दूसरी ट्रेन जो वहां पर थी उससे वो उनके डब्बे टकराते हैं और इस हादसे में अब तक 50 यात्रियों की मौत की जानकारी मिल रही है। आपस में टक्कर कितनी जोरदार थी ये तस्वीरें बयां करने को काफी है। और अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस जानकारी को साझा किया है कि वो सुबह ही उस घटनास्थल पर पहुंचेंगे, घायल यात्रियों से मुलाकात करेंगे, उनका हाल जानेंगे। तो हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी ट्वीट आया है और बालासोर हादसा दुखद है, ये राष्ट्रपति ने ट्वीट करके इस पर अपनी संवेदना जाहिर की है। इस रेल हादसे के ऊपर उन्होंने अपनी संवेदना जाहिर की है और रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे से हो, जो घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हो, इसकी कामना भी की है। हादसे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर दुख जताया है, संवेदना जाहिर करते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो इस हादसे की जानकारी जैसे ही लोगों के बीच पहुंची, लोगों की तरफ से अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं जिस पर उन्होंने हादसे को लेकर अपने दुख को व्यक्त किया। साथ ही साथ उड़ीसा के मुख्य सचिव प्रदीप जैना ने इस हादसे के बाद क्या कुछ कहा है, एक बार वो हम आपको सुनवा रहे हैं। Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik just visited the state control room
which has been set for the purpose. Of course, our state emergency operation center is a permanent control room. So for there, myself, Development Commissioner, Principal Secretary Transport, Principal Secretary INPR, and MD State Disaster Management Authority, all were present. And from there, Honorable Chief Minister reviewed the situation. I briefed the Honorable Chief Minister about the latest situation at the accident site. Then Honorable Chief Minister also talked to the District Magistrate Balasore and took the first-hand information as to what has happened and what additional support will be required. So as part of my briefing, we told that the District Magistrate, SP and Range IG Himanshu Lal, they were the first to reach, and 3 NDRF teams, 4 ODRAF teams, more than 20 fire service teams have been deployed. Few platoons of force have been deployed. So more than 600-700 rescue force is working there, and adequate tower lights are there, ASCA lights what we call, so that entire night the rescue operation will continue. तो हादसे से जुड़े तमाम अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक विराम के लिए हम यहां रुक रहे हैं। Z News।